जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक देखना बिकॉज लास्ट 5-6 वीडियोस में मैं ये कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ। आखिर तक देखना। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ और दबाओ, प्रेस करो और जो भी होता है यार वो कर लो, तो थोड़ी मर्जी, लेकिन ये वीडियो आखिर तक देखना। फ्रीलांसिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्रीलांसिंग आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। मैं जब ये बात इनिशियली कर रहा था, इवन डिजी स्किल्स में जब मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे तब भी ये बात बोली। उस वक्त अर्ली डेज थे, पाकिस्तान वाज सरफेसिंग अप एज फ्रीलांसिंग प्रोड्यूसिंग नेशन इन 2018 एंड 19, लेकिन कम 2022 इस साल से मैं एम्फसाइज करूँगा लोगों को इस बात की इम्पोर्टेंस को बावर कराने में कि फ्रीलांसिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका पहला स्टेप है। और अगर आपने आगे जाना है, तरक्की करनी है, तो आपको सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स या फिर बिजनेस की तरफ जाएं। एक बात याद रखिएगा, $0 से $1 लाख तक जाने के लिए ना आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पैसे कमाने ना एज अ बिगिनर, आपको स्किल सीखनी है, चाहे वो टेक स्किल है या फिर वो सॉफ्ट स्किल है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी जिसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन $1 लाख से लेट से $1 मिलियन तक जाने के लिए आपको सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। Skill will start your journey, but if you want to excel in your life, तो आपको सिस्टम्स का सहारा लिए बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। और इस बात का सबसे बड़ा एडवोकेट मैं हूं जिसने मार खाई है। मैं ड्रूपल की स्किल पे समझ रहा था कि मैं सारी उम्र ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा, बट जस्ट डिड नॉट वर्क दिस वे अनलेस एंड अनटिल आई इंट्रोड्यूस सिस्टम इन माय वर्किंग। काम नहीं आगे बढ़ सकता था। अब सिस्टम्स क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा, कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करूँगा। अगर आप पेन पेंसिल रख लें और पेपर पर लिख लें तो ऐन मुमकिन है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है मैं रहनुमाई कर पाऊँगा अपने तजर्बे की रोशनी में। नंबर 1 इज़ स्टार्ट नेटवर्किंग। यह सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि आप लोगों से मिलना शुरू करें, बिकॉज जब आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, लेट्स से आप एंटरप्रेन्योरशिप के शूज फिल कर रहे हो या आप स्टार्टअप को कोई इनिशिएट कर रहे हो, आपका ख्वाब है कि आप यूनिकॉर्न पाकिस्तान में रहते हुए प्रोड्यूस करें, नेटवर्किंग के बगैर नहीं आगे जा पाओगे। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसका मतलब है कि लोगों से मिलो, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो। इसका मतलब है एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करो। मुझे workchest.com पे अब तक 9 से 10, ये हैंडी नंबर है, मुझे 9 से 10 वेंचर कैपिटलिस्ट मिल चुके हैं। मैं और मेरे पार्टनर बज़िद हैं कि हमने कंपनी के शेयर्स नहीं देने, हम इसको खुद ही लिफ्ट करेंगे। पर ये इस वजह से हुआ कि मैंने अपनी पॉपुलैरिटी नेटवर्क के थ्रू ग्रो की। अब कोई आ रहा है, वो कहता है यार प्लीज़ मेरे से ले लो $5 लाख, कोई कहता है कि $1 लाख ले लो, मुझे कम परसेंटेज दे दो। मुझे नहीं चाहिए और मैं लूँगा भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ख्वाब है कि इसको खुद बिल्ड करना और काफ़ी हद तक पहुँच गया हूँ, नई साइट आएगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ नेटवर्क। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। सेकेंड थिंग इज़ यू शुड बी वेल रेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार अब आपको अपना मेंटल लेवल एक्सपेंड करना है। पढ़ो, किताबें पढ़ना शुरू कर दो। रीडर्स आर लीडर्स। ये अगर कोई पढ़ेगा तो वो आगे लीड कर पाएगा। बिल गेट्स और ऐसे बेशुमार लीडर्स सालाना 250 किताबें पढ़ते हैं। कुछ जगह पे लिखा है 50 से लेकर 250, फिर भी 50 किताबें भी देखो कम है। बिल गेट्स अपने ब्लॉग में इन किताबों को जिक्र करता है, कभी समर रीड, कभी विंटर रीड, सो एंड सो फोर्थ। एंटरप्रेन्योरशिप से लेके लाइफ स्किल्स पढ़ने से आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी क्रिएट होगी। अच्छा, एक तो रीडिंग होगी, दूसरा विजुअल वॉच, मतलब देखना। यूट्यूब का कंटेंट देखो, मैं बहुत देखता हूँ। मैं टिम कुक हो गया, बराक ओबामा हो गया, बिल गेट्स हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं वेस्ट में, मैं उनका कंटेंट बहुत शौक से सुनता हूँ। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं जी। मेरी लिस्ट में सरफराज शाह साहब, अगर आप मेरे होम पेज को देखें आपको सरफराज शाह साहब नजर आएंगे, चाहे उनका कासिम अली शाह साहब के साथ इंटरव्यू हो या उनके अपने यूट्यूब चैनल पे बात हो रही हो, मैं बड़े गौर से उनको सुनता हूँ। ऐसे बेशुमार और लोग हैं जिनका मैं कंटेंट व्यू करता हूँ। सो गुजारिश ये है कि अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको रीड और व्यू ऐसा कंटेंट करना है जिसमें आपकी वोकैबुलरी, जिससे आपका विजन, जिससे आपका मुस्तकबिल में एक्सेल करने के चांसेस बढ़ जाएं। तीसरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा वो ये है कि प्लीज़ हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम।
अगेन अपनी एग्जांपल से लूँगा, मैंने जब के मार खाई है इस बात पे। जब मैंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखना शुरू कर दिए, काम आसान हो गया। डिजिटल मार्केटिंग मेरा एक स्किल सेट है, फ्रीलांसिंग जो पहले से था, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स जिसमें ई कॉमर्स भी है, उसके बाद एफिलिएट प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे आप जानते हैं होस्टिंगर मैं बेचता हूँ। अच्छा, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद ब्लॉग, वो एडसेंस, या फिर स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट। सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको बचाती हैं इन रेनी डेज, कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए। ये एक अंग्रेजी कहावत है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे पुराने वक्त में। सेव फॉर द रेनी डेज, हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इससे ये होगा कि मैंने ये हर साल मार खाई है। दिसंबर में गोरा चला जाता था क्रिसमस बनाने, मेरी थे बैंड बजनी सी, यार तनख्वाहें देनी है ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी यूटिलिटी बिल्स हैं, घर चलाना है। फिर देन आई रियलाइज के आई विल हैव टू हैव मोर इनकम सोर्सेज टू हेल्प मी सर्वाइव दिस रफ पीरियड। सो देयरफॉर वो ब्लॉग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सो फोर्थ, ये बड़ी हेल्प आउट कर लेती है। तीसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। वॉरेन बफेट कहता है, इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन टच डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिटिंग पॉवर्टी। ठीक। चौथी बात, सिस्टम्स इन प्लेस विच मीन्स डेजिग्नेटिंग द अथॉरिटीज। हिशाम सरवर उन कामों पे अपना टाइम अब लगाता है जिससे उसके ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो आएगा। इसके अलावा जो सेकेंडरी काम है ना, उनको मैं इग्नोर कर दूंगा। मेरी टीम मुझसे नाराज़ हुई, आई डोंट केयर। जब वक्त था इन लोगों पर डिपेंड करने का, मुझे भी इन लोगों ने उसी तरीके से डिच किया। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस कह लो या इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। लेकिन मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि मेरा टाइम उधर ही स्पेंड होना चाहिए जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। कैसे? पहले मैं ये टीम मीटिंग्स करता था, मैं अपने टीम मेंबर्स को मिल रहा हूँ, मेरा एक रिमोट नेटवर्क है, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ काम कराने के सिलसिले में, आउटसोर्सिंग के सिलसिले में। आई रियलाइज दिस इज वेस्टिंग माई टाइम, दिस इज अ प्योर वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड टाइम इज मनी। तुम मुझसे सब कुछ लेके जा सकते हो, पर अगर तुमने मुझसे मेरा टाइम ले लिया ना, यू हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी। ये मुझे बड़ी देर से समझ लगी। अब मैंने अपने टाइम की एलोकेशन कर ली। मेरा टाइम किधर स्पेंड होता है? मेरा टाइम उन एक्टिविटीज़ में स्पेंड होता है जो ज़रूरी हैं, जिस पे मेरे बगैर गुजारा नहीं। मिसाल के तौर पे वीडियो क्रिएशन, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे मेरी पोस्ट, मिसाल के तौर पे लोगों के साथ फिज़िकल एनवायरनमेंट में, यूनिवर्सिटीज़, रोड शो मैंने किया, कॉलेजेस, यहाँ पे मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ टू शो अप व्हेन एंड वेयर आई एम नीडेड द मोस्ट। और बाकी सारे काम डेजिग्नेट। यूट्यूब के टीम को ट्रेन कर दिया, आप जाएँ लोगों के सवालात के जवाब दें, जाएँ लिंक्डइन पर सवालात के जवाब दें, जाएँ या फिर मेरे फेसबुक फैन पेज पे सवालात के जवाब दें, इनबॉक्स देखें। सो गुजारिश ये है कि आपने अपना टाइम उन एक्टिविटीज़ पे लगाना है जो आपकी मनी नीडल मूव करेंगे। गाड़ी के अंदर जैसे फ्यूल नीडल होती है ना, ऐसे ही आपके कारोबार में मनी नीडल होती है। अगर आप हर एक्टिविटी में निटी ग्रिटी डिटेल्स, जिसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, करोगे तो फिर आप खराब हो जाओगे। तो सिस्टम्स का इस्तेमाल करो। फिर सिस्टम्स का मतलब ये कि आपने किसी एक को लगा दिया, डेजिग्नेट कर दिया एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे, तो फिर सिस्टम के थ्रू आपने रिपोर्ट भी लेनी है। भाई साहब, आपको कहा था कि लोगों की फ्री वेबसाइट बनवानी है। फाद जरा इधर हैं, ये फाद साहब हैं जिनसे होस्टिंगर वाले जो हैं वो इन टच हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अब मैं नहीं बात कर रहा, पर मैंने इनको डेजिग्नेट कर दिया और सिस्टम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर है, थ्रू ईमेल और थ्रू सिस्टम, एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे मुझे रिपोर्ट मिल रही है कितने लोगों की साइट बन गई। 260 लोगों की साइट्स बन गई, मुझे पता लगा किसकी क्या क्या साइट है। सो गुजारिश ये है कि सिस्टम का इस्तेमाल करना सीखो और डेजिग्नेट करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, सेम वे यू कैन नॉट डू ऑल द टास्क योरसेल्फ। हाँ, एज अ फ्रीलांसर जो 0 से 100K तक जाना है, वो तो स्किल है, अकेले काम करो। आपने खुद काम करना है या चलो आउटसोर्स करके करवा लेना है, लेकिन जब आपने ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए सिस्टम्स का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे सिस्टम्स के सहारे लेने से मेरी मुराद ये भी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दें। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में भी सिस्टम्स देख लीजिए। मैं सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, वही डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है। क्लाइंट कोऑर्डिनेशन वो कोई और देख रहा है। फिर मेरे जो मल्टीपल बिजनेस है, जैसे वर्क चेस्ट है या ब्लॉग है, उसकी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन वो किसी और के जिम्मे। मेरे यूट्यूब का कंटेंट, इसके बारे में सोचना, दिमाग लड़ाना, ये मेरी एक अलग टीम का काम है। वो सोचती है और मेरे पास आती है कि सर ये वीडियोज़ हैं जो इस हफ्ते हमारी होनी चाहिए बेस्ड ऑन
प्रीवियस यूजर्स कमेंट ऑफ लास्ट वीक। समझ रहे हो कितना बड़ा सिस्टम है कि मैं सिर्फ आ रहा हूं, रेडी हो रहा हूं और मुझे बताया गया जी आज आपने ये कार्रवाइयां करनी है। करनी तो मैंने ही है ना यार, वीडियो तो मैं ही क्रिएट करनी है, ब्लॉग तो मैं ही गल करनी है ना। पर सिस्टम हेल्प्स मी इन ग्रो एंड इट हेल्प्स मी स्पेंड माई एनर्जीज इन अ राइट डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आखिरी बात जो मैं आपकी गोश गुजार करूंगा, जो कि नेटवर्किंग से भी ज्यादा जरूरी है, वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। फेसबुक आपको 5000 फ्रेंड्स ऐड करने की एबिलिटी देता है। पुराने ज़माने में गोल्फ में नेटवर्किंग होती थी, हैं, शॉट मारी और बाद में बात की। अब फेसबुक जिंदाबाद, 5000 दोस्त मुफ्त में ऐड करो, फॉलोअर्स का टैब ओपन करो, फेसबुक पेज बनाओ। यही काम फेसबुक ओन्ड कंपनीज, मेटा कंपनीज ऑफ कोर्स, अब तो नाम चेंज हो गया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यहाँ पे सबसे अच्छी नेटवर्किंग होती है, बेहतरीन होती है। अब अगेन अगर आपका टाइम इनिशियली अभी सिस्टम नहीं बना तो खुद लगाओ, और थोड़े अर्से बाद जब आपका फाइनेंशियल नीडल मूव होना शुरू हो जाए तो ये डेजिग्नेट कर दो। पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल लाजमी करना। ये 5 चीज़ें थी जो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा था। स्टार्ट यूजिंग सिस्टम्स इफ़ यू वांट टू ग्रो ओवर 100K, बट इनिशियली 0 to 100K स्किल सीखो और दिन रात काम करो। अच्छा, सिस्टम और फ्रीलांसिंग यानी कि स्किल वाले जो 2 फेजेस हैं उनमें फ़र्क पता क्या? पहले वाले फेज में 0 to 100K में आप दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे, तरक्की तो बाद की बात है ना, पहले मेहनत करो तुम। दूसरे में आप लोगों को यूज कर रहे हैं, आप उन पे नजर रखे हुए हैं एज अ लीडर, एज अ ओनर, और आप उनको काम करवा रहे हैं। यू मेक श्योर कि यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम। सो ये डिफरेंस है 2 चीज़ों में। उम्मीद है कि आपको इस बात की इंपॉर्टेंस अब समझ लग गई होगी, खासतौर पर न्यू फ्रीलांसर्स, कि freelancing is your starting point, but it can never be your destination. Use systems if you want to grow in life.